कहानी की शुरुआत आसमान से हजारों किलोमीटर ऊपर बसी एक रहस्यमयी दुनिया से हुई, जहां पहुंचना ही मौत को दावत देने जैसा था। फिर भी कुछ सैनिक अपनी जान दांव पर लगाकर वहां तक जा पहुंचे, लेकिन अगले ही पल उनका सामना उस दुनिया के सबसे खतरनाक और विशाल राक्षस से हो गया। जैक ने उसकी आहट महसूस की और तुरंत पानी में सिर डुबोकर छिप गया। तभी उसके सामने एक विशालकाय पैर दिखाई दिया, जिससे पास खड़ी भेड़ें डरकर भागने लगी। तभी राक्षस ने एक भेड़ को पकड़कर कच्चा ही निगल लिया। ये खौफनाक नजारा देखकर जैक बुरी तरह घबरा गया। उधर पेड़ के पीछे छिपा एक सैनिक पीछे मुड़कर राक्षस को देखने लगा, लेकिन तभी राक्षस ने नाक सिकोड़कर उसकी गंध पहचान ली। डर के मारे सैनिक फिर से पेड़ के पीछे छुप गया, पर राक्षस बड़े बड़े कदमों से उसकी ओर बढ़ने लगा। सांस रोके खड़ा सैनिक अब खुद को नहीं रोक पाया और अचानक भागने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो राक्षस की नजर में आ चुका था। उसने बिना वक्त गवाए पूरा पेड़ जड़ से उखाड़कर फेंक दिया। सैनिक जान बचाकर भागने लगा, पर उसकी छोटी टांगें उस राक्षस की लंबी टांगों के सामने टिक नहीं पाई। राक्षस ने तेजी से कदम बढ़ाए और एक ही वार में उसे बेहोश कर दिया। पहली बार इंसान को देखकर वह उसके पास झुका और गौर से देखने लगा। जैसे ही वह उसे उठाकर ले जाने वाला था, उसी वक्त कप्तान तलवार लेकर उसकी ओर दौड़ पड़ा और पूरी ताकत से तलवार राक्षस की एड़ी में घोंप दी। दर्द से तिल मिलाकर राक्षस पीछे मुड़ा, लेकिन अगले ही पल उसने हल्का सा पैर मारकर कप्तान को दूर फेंक दिया। फिर उसने अपने पैर में फंसी तलवार निकाली और दोनों सैनिकों को उठाकर खाने के लिए ले गया। दूर खड़ा जैक ये सब देख रहा था। उसी पल उसे एहसास हुआ कि वह यहाँ आकर कितनी बड़ी गलती कर चुका है। दरअसल कुछ समय पहले जैक को एक पादरी की मदद से कई जादुई बीज मिले थे, लेकिन जैसे ही उसकी गर्लफ्रेंड जो एक राजकुमारी थी जब जैक से मिलने आई, तभी उन बीजों में से एक बीज पानी के संपर्क में आते ही तेजी से बढ़ने लगा, जिससे अचानक पूरा लकड़ी का घर जोर जोर से हिलने लगा और नीचे से अजीब डरावनी आवाजें आने लगी। दोनों डर के मारे वहाँ से हिल भी नहीं सके और तभी अचानक जमीन फट गई और एक विशाल बेल घर को चीरते हुए आसमान की ओर बढ़ गई। ये देखकर राजकुमारी तुरंत भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी एक मेज उसके ऊपर गिर गई। जैक उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी बेलों ने उसे उछालकर घर से बाहर फेंक दिया। उसी पल एक लकड़ी का दरवाजा अचानक खुल गया और राजकुमारी को एक रास्ता दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही वह बाहर भागने लगी, उसी समय बेल ने अचानक दरवाजा बंद कर दिया। राजकुमारी दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजा जरा भी नहीं हिला। यह देखकर जैक ने बेलों को काटने के लिए तुरंत एक कुल्हाड़ी उठा ली, लेकिन तभी अचानक पूरा घर जड़ों समेत उखड़कर आसमान की तरफ बढ़ने लगा। ठीक आखिरी पल में जैक ने छलांग लगाकर किनारे को पकड़ लिया, लेकिन बेलें इतनी तेजी से बढ़ रही थीं कि कुछ ही सेकंड में घर हजारों मीटर ऊपर पहुंच गया। जैक पूरी ताकत से कुल्हाड़ी चलाकर बेल को काटने लगा। जैसे ही बेल टूटी, राजकुमारी ने तुरंत दरवाजा खोल दिया, लेकिन अगले ही पल उसके पैरों के नीचे की लकड़ी टूट गई और हाथ पकड़ने के बावजूद वह 10,000 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरने लगा। जैक जादुई बैलों से फिसलते हुए जमीन की ओर बढ़ने लगा, लेकिन रास्ते में बेलों ने उसकी स्पीड को थोड़ा कम कर दिया और आखिरकार वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। लेकिन राजकुमारी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि बेल उसे अपने साथ आसमान के दूसरी तरफ ले गई। अगली सुबह जैक घबराकर जागा और देखा कि सामने राजा खड़ा था, जो राजकुमारी को ढूंढ रहा था। यह देखकर जैक के होश उड़ गए और मजबूरी में उसने पूरी बात राजा को बता दी। जब जैक ने आसमान की ओर इशारा किया, तभी सबने देखा कि एक विशाल बेल सीधी आसमान को चीरती हुई ऊपर जा रही थी। जैसे ही राजा को सच्चाई का पता चला, उसने बिना एक पल गवाए सैनिकों की एक टुकड़ी जैक के साथ राजकुमारी को बचाने के लिए भेज दी। जल्द ही सब लोग उस बेल के सहारे ऊपर चढ़ते हुए बादलों के पार पहुंच गए। फिर कप्तान ने आगे बढ़कर एक तरफ से दूसरी तरफ स्लाइड करना शुरू किया, क्योंकि राजकुमारी तक पहुंचने का यही एक रास्ता था। मजबूरी में जैक ने अपनी बेल्ट उतारकर खुद को तैयार कर लिया, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने की सोच ही रहा था, तभी पास खड़े घुंघराले बालों वाले आदमी ने उसे जोर से लात मारकर आगे धकेल दिया। इतनी ऊंचाई देखते ही जैक की हालत खराब हो गई और बीच रास्ते में स्लाइड करते वक्त उसके हाथ अचानक छूट गए और वो सीधे नीचे जा गिरा। लेकिन किस्मत से बीच रास्ते में बेलों ने उसे थाम लिया। होश में आते ही वह बिना रुके फिर से ऊपर चढ़ने लगा। ऊंचाई पर पहुंचते ही मौसम पूरी तरह बिगड़ गया। चारों तरफ तेज तूफान और कड़कती बिजली थी। तभी अचानक एक झटकेदार बिजली सीधे एक सैनिक पर गिर गई, जिससे वह फिसल गया और बाकी सैनिक उससे टकराकर नीचे गिरने लगे। लेकिन आखिरी पल में एक सैनिक ने रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया, जिसकी वजह से बाकी लोगों की जान किसी तरह बच गई। लेकिन जो सैनिक नीचे गिरे थे, वे अब हवा में लटके हुए थे। अगर उन्हें तुरंत ऊपर नहीं खींचा गया तो पूरी टीम खतरे में आ सकती है। तभी रेडरिक पास खड़े उसके साथी से बोला कि रस्सी काट दो। उस आदमी को यह आइडिया अच्छा लगा और उसने तुरंत अपने पैर से छुपा हुआ चाकू निकाल लिया। नीचे लटके सैनिक ऐसा न करने के लिए गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन उसने बिना दया दिखाए रस्सी काट दी और लटके सैनिक 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे जा गिरे। किसी तरह बाकी बचे सैनिक ऊपर तक पहुंच गए और तब तक सुबह भी हो चुकी थी। जैक ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वह पूरी तरह हैरान रह गया, क्योंकि बादलों के ऊपर एक विशाल दुनिया मौजूद थी और यह नजारा देखकर सब लोग उस तरफ बढ़ने लगे। तभी कप्तान को जमीन पर ताजे पैरों के निशान दिखाई दिए, जिससे उसने अंदाजा लगाया कि राजकुमारी नीचे नहीं उतरी बल्कि यहीं कहीं है। और जब सब लोग गुफा से बाहर निकले, तभी सामने का नजारा देखकर कप्तान दंग रह गया, क्योंकि ये दुनिया उम्मीद से कहीं ज्यादा विशाल थी।
थी। सभी लोग आगे बढ़ते हुए इलाके की जांच करने लगे। तभी उनकी नजर पेड़ों की टहनियों पर पड़ी। उन्हें वहाँ राजकुमारी के छोड़े हुए निशान मिले। उसी दौरान जैक को जमीन पर वही किताब भी मिल गई जो उसने राजकुमारी को दी थी। तभी उनकी नजर टूटी हुई टहनियों पर पड़ी और इसी से उन्हें अंदाजा हो गया कि राजकुमारी को कोई खतरनाक जीव उठाकर ले गया है। इसके बाद सभी लोग दो टीमों में बंट गए और अलग अलग दिशा में राजकुमारी को ढूंढने निकल पड़े। रास्ते में जैक और उसके साथी एक नदी के पास पहुंचे जहां उन्हें मोटी ताजी भेड़ों का झुंड दिखाई दिया। कई दिनों से भूखे होने की वजह से उन्होंने एक भेड़ को पकाने का सोचा, लेकिन जैसे ही वे भेड़ पकड़ने की कोशिश करने लगे तभी गलती से पास में लगा हुआ जाल एक्टिव हो गया। जैक ने तुरंत अपना चाकू निकाला और पूरी ताकत से जाल काटने लगा। उधर कप्तान भी रस्सी काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। पास के सारे कौवे अचानक घबराकर उड़ गए और सारी भेड़ें भी एक साथ दूसरी दिशा में भागने लगी। कप्तान को कुछ शक हुआ, पर वो फिर भी रस्सी काटता रहा और जैसे तैसे वे दोनों जाल से निकल आए। लेकिन तभी जंगल से डरावनी आवाज गूंज उठी और उसी पल एक विशालकाय दानव उनके सामने आया और दोनों सैनिकों को पकड़कर अपने साथ ले गया। जैक चुपचाप दानव के पीछे पीछे चलने लगा ताकि सही मौका मिलते ही उस साथियों के साथ राजकुमारी को भी बचा सके। दूसरी तरफ रेडरिक दोनों सैनिकों के साथ एक चट्टान के किनारे पर पहुंच गया। गंजे आदमी को लगा कि इस तरह ढूंढते रहना बेकार है और वह कोई दूसरा रास्ता खोजने के लिए आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी रेडरिक ने अपनी चाल चल दी। अरे देखो, वो रही इजाबेल। जैसे ही गंजा आदमी वापस मुड़कर चट्टान के पास आया तभी रेडरिक ने मौके का फायदा उठाकर उसे सीधे गहरी खाई में धक्का दे दिया। यह देखकर रेडरिक का दोस्त जोर जोर से हंसने लगा। तभी एक विशाल हाथ ने अचानक उसे पकड़ लिया। ठीक उसी पल पीछे से एक और पहाड़ जितना बड़ा दानव उसके सामने आ गया। रेडरिक डर के मारे वहीं जमीन पर गिर पड़ा और जल्दी जल्दी अपने बैग में कुछ ढूंढने लगा। लेकिन जैसे ही दानव उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाने लगा, ठीक उसी पल रेडरिक ने एक चमकता हुआ ताज बाहर निकाल दिया। ताज को देखते ही दानव वहीं रुक गए, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें जकड़ लिया हो। दरअसल ये एक जादुई ताज था। जिसके हाथ में भी ये शक्तिशाली ताज होता, दानव उसकी हर बात मानने को मजबूर हो जाते। उधर जैक दानव का पीछा करते करते उनके ठिकाने तक पहुंच गया और वहाँ का नजारा देखकर वह हैरान रह गया, क्योंकि चारों तरफ खूबसूरत झरने और ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे जो किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहे थे। वहीं पर दो सिर वाला दानव राजकुमारी को एक पिंजरे में कैद किए हुए था। फिर वह उसे बाकी दानवों के पास ले गया जहाँ सारे दानव इकट्ठा होकर उसकी तरफ देखने लगे। तभी वो दानव भी लौट आया जिसने कप्तान और उस मोटे सैनिक को पकड़ा था। उसने उन दोनों को लाकर पिंजरे के पास फेंक दिया। यह देखकर दो सिर वाले दानव को शक हुआ कि शायद और भी इंसान यहाँ मौजूद हैं। इसलिए उसने जमीन पर पड़े एक मोटे सैनिक को पकड़ लिया और उसकी गर्दन मरोड़कर उसे जिंदा ही निगल लिया। इसके बाद दानव ने उसके कवच को बाहर थूक दिया, पर जैसे ही वो दानव कप्तान को धमकी देने लगा कि वह राजकुमारी को भी खा जाएगा, तभी पास से एक आवाज आई जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दरअसल वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसी गद्दार रेडरिक की थी। उसके सिर पर पहने ताज को देखते ही बाकी सभी दानव तुरंत घुटनों के बल झुक गए और उसी पल उसका असली प्लान सबके सामने आ गया। वह सीधे दो सिर वाले दानव के सामने गया और उसे घुटनों पर आने का हुक्म दिया। उसके सिर पर ताज देखकर दो सिर वाला दानव मजबूरी में झुक गया और फिर रेडरिक उसके चेहरे पर पैर रखकर धीरे धीरे चलते हुए सिंहासन की ओर बढ़ गया और उसी पल से रेडरिक दानवों की दुनिया का नया राजा बन गया। उसने इंसानों पर हमला कर पूरी दुनिया जीतने का ऐलान कर दिया। उसकी बातें सुनकर दानव सेना बहुत ज्यादा खुश हो गई, पर दो सिर वाले दानव के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उधर दानव ने कप्तान को पकाने के लिए उठाकर सीधे चिपचिपे आटे पर फेंक दिया। वह जितना छटपटाया उतना ही उसमें फंसता चला गया। तभी दानव आगे बढ़ा और उसने कप्तान के ऊपर मुट्ठी भर आटा पटक दिया। इसके बाद दानव ने बड़ी ही घिनौनी हरकत की। दानव ने कप्तान को मोड़कर एक तरफ रख दिया। तैयारी के बाद केवल सब्जियां डालना बाकी था। जैसे ही वह सब्जियां लेने गया उसी समय जैक चुपके से वहां आ पहुंचा। जैक को देखकर राजकुमारी बेहद खुश हो गई, लेकिन उसने तुरंत उसे इशारे से चुप रहने को कहा। उधर दानव अब भी उलझा हुआ था और इसी बीच जैक धीरे धीरे राजकुमारी के पास पहुंच गया। उसने पिंजरे का लॉक खोलने की कोशिश की, लेकिन यह उसके बस की बात नहीं थी। तब राजकुमारी ने उसे पहले कप्तान को बचाने के लिए कहा, जिसे दानव ने सुअरों के साथ लाइन में रखा था। जैक तुरंत उसके पास पहुंचा और चाकू निकालकर उसे उस चिपचिपे आटे से अलग करने लगा। उसी समय दानव मसाला लेकर वापस आने लगा। ये देखकर जैक ने जल्दी से चाकू कप्तान को पकड़ा दिया और खुद छिप गया। खुशकिस्मती से दानव को कुछ भी शक नहीं हुआ। उसने कुछ नुकीली लकड़ियां उठाई और कप्तान की आंखों के सामने पास पड़ी सुअर में घुसा दी। जो सुअर अभी तक चिल्ला रही थी वह तुरंत शांत हो गई। अब अगला नंबर कप्तान का था। दानव ने बिना दया दिखाए वार किया, लेकिन वह थोड़ा सा चूक गया, वरना कप्तान की आने वाली पीढ़ी का नामो निशान मिट जाता। ये देखकर कप्तान डर के मारे बेहोश हो गया। फिर दानव ने उन सभी को उठाकर पास जल रहे भट्ठे में रख दिया। अब उन्हें बचाने
वाला एकमात्र जैक ही था। इस समय जैक लोहे की रिंग के ऊपर पहुंच चुका था और दानव को उसकी भनक तक नहीं थी। तभी दानव ने एक तेज धार वाला चाकू उठाया और सीधे राजकुमारी की ओर बढ़ गया। उसने बिना देर किए हाथ अंदर डालकर राजकुमारी को बाहर निकाल लिया और टेबल पर रखकर उसे काटने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी जैक ने चुपके से पास रखा एक भारी चाकू उठा लिया। बेखबर दानव राजकुमारी पर वार करने ही वाला था। तभी जैक ने छुरी सीधी उसकी रीढ़ में घोंप दी। दर्द से दानव जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन जैक छुरी को मजबूती से पकड़े रहा। तभी दानव बेकाबू होकर दीवार से जा टकराया और वहीं मारा गया। यह देखकर राजकुमारी और कप्तान दोनों हैरान रह गए। इसके बाद वे तीनों तुरंत उस जादुई बेल के पास पहुंच गए, लेकिन वहां पहले से ही एक दानव पहरा दे रहा था जिसे रेड्रिक ने भेजा था। तभी जैक के दिमाग में एक अजीब आइडिया आया। वो एक मधुमक्खियों का छत्ता लेकर कप्तान के साथ धीरे धीरे उस दानव के पास पहुंच गया। फिर कप्तान ने दानव का हेलमेट उठाया और जैक ने छत्ता उसके अंदर पटक दिया। दानव अभी भी बेफिक्र सो रहा था और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही जैक ने छत्ता अंदर रखा, तभी कप्तान ने तुरंत हेलमेट बंद कर दिया और फिर दोनों तेजी से वहां से भागकर पास की चट्टान के पीछे छिप गए और इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में दानव मधुमक्खियों के डंक से तड़प कर उठ खड़ा हुआ और दर्द से छटपटाते हुए अपने शरीर को झटकने लगा। लेकिन जितना ज्यादा वह तड़प रहा था, मधुमक्खियां उतनी ही ज्यादा उस पर हमला कर रही थी। घबराकर दानव वहां से भागने लगा, लेकिन फिसल कर पत्थरों से टकरा गया और फिर वह लुढ़कता हुआ चट्टान के किनारे तक पहुंच गया। ऐसा लग रहा था कि अब वह गिरने ही वाला है। तभी अचानक उसने अपना हेलमेट उतार दिया। यह देखकर तीनों एक पल के लिए चौंक गए, लेकिन तभी एक मधुमक्खी सीधे उसकी तरफ उड़ती हुई आई और अगले ही पल उसने दानव को जोर से डंक मार दिया, जिससे वह कंट्रोल खो बैठा और सीधे नीचे जा गिरा। यह देखकर तीनों लोग खुशी से झूम उठे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने इतनी आसानी से इतने बड़े दानव को हरा दिया। इसके बाद तीनों ने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन अचानक कप्तान रुक गया। उसने बताया कि उसे रेड्रिक से ताज छीनने के लिए यही रुकना पड़ेगा। इसलिए जैक उसे चाकू थमाकर राजकुमारी के साथ नीचे उतरने लगा। उसी समय दानव बैलों से टकराते हुए आखिरकार नीचे आ गिरा। तेज आवाज सुनकर राजा तुरंत अपने टेंट से बाहर आया और इस खतरनाक दानव को देखकर घबरा गया। अचानक गांव के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। तभी राजा ने ना चाहते हुए प्रजा की भलाई और दानवों को यहां आने से रोकने के लिए एक बड़ा फैसला लिया। उसने तुरंत जनरल को बेल काट डालने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने विशाल लोहे की कीलें उस बड़ी बेल में ठोक दी, फिर उन पर मजबूत हुक लगा दिए और कुछ बैलों और घोड़ों की मदद से उसे खींचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह विशाल बेल जड़ों समेत हिलने लगी, लेकिन इससे पास खड़े सैनिक अचानक खतरे में आ गए। तभी अचानक बीच वाली मोटी बेल भी टूटने लगी। ऊपर खड़े सैनिक नीचे गिरने लगे, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। उधर जैक और राजकुमारी बेल के सहारे नीचे उतर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने नीचे नजर डाली तो वे डर के मारे घबरा गए, क्योंकि बेल बेकाबू हो चुकी थी और किसी भी पल गिर सकती थी। उसी समय जैक ने मौका देखकर राजकुमारी को कसकर पकड़ा और तेजी से एक लटकती डाल को थाम लिया। दोनों हवा में झूलते हुए तेजी से नीचे की ओर बढ़ने लगे। आखिरकार जब वे नीचे गिरे तो घास के ढेर ने उनकी रफ्तार कम कर दी और इस तरह दोनों सही सलामत जमीन पर पहुंच गए। ठीक उसी पल रेड्रिक ने सभी दानवों को इकट्ठा कर इंसानों पर हमला करने की तैयारी की। तभी दो सिर वाले दानव को इंसान का आभास हुआ, जिससे कप्तान छिप गया। तभी रेड्रिक ने आगे बढ़ते हुए बैल उगाने वाले जादुई बीज निकाले, लेकिन तभी अचानक कप्तान उस पर टूट पड़ा, जिससे जादुई बीज चट्टान पर ही छूट गए और रेड्रिक सीधे नीचे गड्ढे में जा गिरा। रेड्रिक डर के मारे दानवों को पुकारने लगा, जबकि कप्तान उसके सामने लड़ने के लिए तैयार खड़ा हो गया। तभी दो सिर वाले दानव ने बाकी दानवों को उसे बाहर निकालने का आदेश दिया। दानव चट्टानों को तोड़ने लगे और नीचे कप्तान और रेड्रिक के बीच लड़ाई शुरू हो गई। रेड्रिक ने अपनी लंबी तलवार के सहारे कप्तान को गिरा दिया और उसका हथियार दूर जा गिरा। इसके बाद उसने मौका पाकर लगातार हमले शुरू कर दिए, लेकिन कप्तान ने किसी तरह उसका वार रोक लिया और दोनों के बीच ताकत की लड़ाई शुरू हो गई। जल्द ही कप्तान कमजोर पड़ने लगा और रेड्रिक ने उसे पानी में डुबो दिया। तभी अचानक उसकी नजर उस चाकू पर पड़ी जो उसकी तरफ बहकर आ रहा था। कप्तान ने सही मौके पर उसे दांतों से पकड़ लिया और तुरंत रेड्रिक के चेहरे पर वार कर दिया। अचानक हुए हमले से रेड्रिक का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपने हथियार के दम पर कप्तान को पीछे धकेल दिया। कप्तान मजबूर होकर पीछे हटता गया और आखिरकार किनारे तक पहुंच गया। तभी रेड्रिक ने उसे एक जोरदार लात मारकर नीचे गिरा दिया, लेकिन कप्तान ने किसी तरह चट्टानों को पकड़ लिया। रेड्रिक तलवार को उसके हाथों में चुभोने लगा ताकि वह खुद नीचे गिर जाए, लेकिन उसने कप्तान की ताकत को कम आंका था। जैसे ही वह फिर से हमला करने लगा, कप्तान ने उसी के हथियार को पकड़कर उसी की टांग में घोंप दिया। दर्द से रेड्रिक जोर जोर से चिल्लाने लगा और इसी मौके का फायदा उठाकर कप्तान ने तलवार रेड्रिक के पेट में घोंप दी। अचानक हुए हमले की वजह से रेड्रिक ने वहीं दम तोड़ दिया। उसके मरते ही ताज की जादुई ताकत भी खत्म हो गई। कप्तान किसी तरह ऊपर चढ़ाया और ताज वापस लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी ऊपर की गुफा टूट गई और दो सिर वाला दानव उससे पहले ही ताज उठा ले गया। उसने ताज अपनी उंगली में पहन लिया और खुद को नया राजा घोषित कर दिया। ताज पहनते ही उसकी ताकत फिर से लौट आई। यह देखकर बाकी दानवों ने भी अपने घुटने टेक दिए। तभी कप्तान ने देखा कि धरती पर लौटती हुई वह एकमात्र बेल अब कभी भी टूटकर नीचे गिर सकती है, इसलिए उसने बिना देर किए सीधे बेल पर छलांग लगा दी। बेल तेजी से किले की ओर बढ़ने लगी। कप्तान ने सही समय
समय का फायदा उठाया और छलांग लगाकर सीधे पानी में कूद गया। दो सिर वाले दानव ने जब देखा कि इंसानों की दुनिया तक जाने का रास्ता टूट चुका है तो वह गुस्से से गरज उठा। तभी अचानक छोटे सिर ने जमीन पर पड़े उस थैले की ओर इशारा किया जिसमें जादुई बीज भरे हुए थे। दो सिर वाले दानव ने उसे उठाया और अपने हाथ में खोल लिया। उसमें कुल 4 जादुई बीज थे। यह देखकर वह खुशी से झूम उठा। उसने तुरंत एक फूंक मारकर उन बीजों को पानी में फेंक दिया। जैसे ही बीज पानी से टकराए वे तुरंत उगने लगे और अगले ही पल जमीन को चीरती हुई 4 विशाल बेलें बाहर निकल आई। इसके बाद दो सिर वाले दानव ने जोर से आदेश दिया और सभी दानव उस बेल पर चढ़कर इंसानों की दुनिया की ओर बढ़ने लगे। आखिरी पल में दो सिर वाला दानव भी छलांग लगाकर नीचे कूद पड़ा। वो बेलों के जरिए फिसलते हुए जमीन की ओर बढ़ने लगा। उसी समय जैक घोड़े को पानी पिला रहा था। तभी अचानक उसकी नजर आसमान की ओर गई। उसने देखा कि सभी दानव तेजी से नीचे की ओर बढ़ रहे हैं। बिना एक पल गवाए वह घोड़े पर सवार होकर राजा को चेतावनी देने निकल पड़ा। उधर राजा की सेना आराम से किले की ओर बढ़ रही थी। तभी जैक की नजर सेना पर पड़ गई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि दानव आ रहे हैं, लेकिन राजा को अब भी कुछ समझ नहीं आया। तभी पीछे के जंगल से अचानक कई दानव निकल आए और जहाँ जहाँ वे जा रहे थे वहाँ सब कुछ तहस नहस कर रहे थे। कोई भी उन्हें रोक नहीं पा रहा था। जल्द ही दानव सेना पास आ गई और उन्होंने एक सैनिक को पकड़कर जिंदा निगल लिया। घोड़े पर सवार लोग भी उनकी रफ्तार से नहीं बच पाए। इस वक्त इंसान उनके सामने बिल्कुल बेबस थे। तभी एक गोल चेहरे वाले दानव ने पास की पवन चक्की का पंखा तोड़कर राजकुमारी की तरफ फेंक दिया, जो जमीन पर गिरते ही सब कुछ चकनाचूर कर गया और राजा का ताज भी गिर पड़ा। उधर किले पर तैनात सैनिकों ने राजा की सेना को आते देखा और उन्होंने तुरंत अंदर युद्ध की तैयारी की खबर भेज दी। कप्तान ने तुरंत सभी सैनिकों की मदद से खाई में तेल डलवा दिया ताकि दुश्मनों को रोका जा सके। जैसे ही राजा की सेना किले के पास पहुंची, उसने तीर चलाने का आदेश दे दिया और देखते ही देखते सैकड़ों जलते हुए तीर दुश्मनों की ओर छोड़ दिए गए। जैसे ही ये तीर तेल से टकराए, चारों तरफ आग भड़क उठी और इसी बीच राजा की सेना सुरक्षित किले के अंदर पहुंच गई। राजकुमारी को सही सलामत देखकर कप्तान ने तुरंत किले के दरवाजे बंद करने का आदेश दिया, लेकिन उसी समय जैक अभी भी बाहर था और दानव उसके पीछे पड़े हुए थे। जैसे ही किले का दरवाजा बंद होने लगा, तभी जैक घबरा गया, लेकिन आखिरी पल में वह अपने घोड़े के साथ छलांग लगाकर अंदर घुस आया। हालांकि उसके पीछे पीछे दो सिर वाला दानव भी दरवाजे पर चढ़ आया, लेकिन तभी कप्तान ने उस पर हमला बोल दिया और वह सीधे आग की जलती लपटों में जा गिरा। जल्द ही आग ने उसे पूरी तरह घेर लिया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके अपने लोग भी उसे बचाने नहीं आए, बल्कि बस खड़े खड़े उसे जलते हुए देखते रहे। उधर लोग अभी आपस में बात ही कर रहे थे कि अचानक आसमान से एक बड़ा लोहे का घंटा तेजी से किले की ओर आया। उसने दीवार को ध्वस्त कर दिया और सीधे नीचे जा गिरा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अचानक युद्ध का बिगुल बज उठा। तभी 2 बड़े लोहे के हुक किले के दरवाजे की तरफ फेंके गए, जिन्हें दानव मजबूती से खींचने लगे। तभी इंसानों और दानवों के बीच खींचतान शुरू हो गई। असल में यह सब गोल चेहरे वाले दानव का प्लान था, जिसने और ज्यादा दानवों को बुलाकर किले के दरवाजे को तोड़ने का आदेश दिया। अंदर का माहौल पूरी तरह अफरा तफरी में बदल गया। राजकुमारी जैक को लेकर किले के अंदर की तरफ भागी। उधर बूढ़े राजा ने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि वे दानवों को रोकने के लिए क्रॉसबो का इस्तेमाल करें। जल्द ही और भी दानव आ गए और उन्होंने पूरी ताकत से खींचना शुरू कर दिया। तभी कप्तान के आदेश पर सैनिकों ने कई सारे क्रॉसबो छोड़ दिए, जो सीधे लकड़ी के दरवाजे पर जा लगे। सटीक निशाना लगते ही सैनिक तुरंत क्रॉसबो गाड़ियों को पीछे खींचने लगे। किले की सेना टुकड़ियों में बट गई और राजा भी मदद के लिए आ गया। वो कप्तान से दानवों की कमजोरी पूछ ही रहा था कि तभी आसमान से एक जलता हुआ पेड़ गिरा, जिसने सैनिकों को अलग अलग बिखेर दिया। अगले ही पल कई सारे जलते हुए पेड़ सैनिकों के ऊपर गिरने लगे, जिससे उनकी पकड़ ढीली होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजा जल्द ही टूट जाएगा। तभी राजकुमारी जैक को लेकर किले के अंदर पहुंची, लेकिन अचानक एक भारी दहाड़ और जमीन में उठती दरारों ने उनका ध्यान खींच लिया। डर के मारे दोनों पीछे हट गए और कुछ पत्थर ऊपर की ओर उड़ने लगे। नीचे से अचानक 2 विशाल हाथ बाहर निकले। ये वही 2 सिर वाला दानव था जो पहले आग में गिरने के बावजूद बच गया था, क्योंकि पानी के नीचे होने की वजह से आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई और वह सीवर के रास्ते से चुपचाप किले के अंदर तक घुस आया। अचानक उसे राजकुमारी की शाही गंध महसूस हुई। जैक ने डरते हुए कंबल खोला और देखा कि दानव की अभी तक उन पर नजर नहीं पड़ी है, लेकिन तभी गुस्से में दानव ने पास रखा शीशा तोड़ दिया। घबराहट में कंबल में छिपे दोनों लोग कांपने लगे, लेकिन दानव ने सीधे ऊपर से उन्हें देख लिया। जैक पूरी ताकत लगाकर तुरंत राजकुमारी को पकड़कर भागा, लेकिन दानव लगातार उनका पीछा करने लगा। कोई रास्ता न होने की वजह से दोनों मजबूरी में दूसरी मंजिल की ओर भागे। वे कदमों को रोकने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे, लेकिन अचानक एक हाथ साइड से बाहर निकला और राजकुमारी को पकड़ लिया। जैक ने पास में रखी कुल्हाड़ी उठाई और बिना देर किए सीधे उस पर हमला कर दिया, लेकिन दानव ने दूसरे हाथ से उसे पकड़ लिया। छोटा सिर जैक
का मजाक उड़ाने लगा। तभी जैक ने गुस्से में सीधे कुल्हाड़ी मारकर उसका हेलमेट तोड़ दिया। गुस्से में दानव ने अपना बड़ा मुंह खोल लिया। तभी जैक ने लॉकेट में छिपा हुआ जादुई बीज निकाला और सीधे उसके मुंह में फेंक दिया। जादुई बीज सीधे उसके पेट में चला गया, जिससे 2 सिर वाले दानव को अचानक कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उसने तुरंत दोनों को जमीन पर पटक दिया। तभी अचानक एक बेल उसके शरीर से बाहर आई और दोनों डर के मारे पीछे हट गए। अचानक कई सारी बेलें पूरी रफ्तार से उसके शरीर को चीरते हुए बाहर निकल आई, जिससे हॉल पूरी तरह से तबाह हो गया। अचानक राजा का मुकुट पहना हुआ हाथ भी जैक के पास गिर गया। उधर बाहरी सैनिक अभी भी दानवों को रोकने में लगे हुए थे, लेकिन गोल मुंह वाले दानव की एक आवाज पर सभी दानव धीरे धीरे पीछे बढ़े और सैनिकों को एक एक कर गिराते चले गए। किले का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। कप्तान ने तुरंत सैनिकों से लोहे का दरवाजा बंद करने को कहा। ठीक उसी पल गोल मुंह वाला दानव अपने साथियों के साथ धुंध से धीरे धीरे बाहर आया, लेकिन लोहे का दरवाजा उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाया और उसने एक ही झटके में दरवाजे को तोड़ दिया। तभी वो दानव अपने साथियों के साथ किले के अंदर घुस गया। वहाँ खड़े टेस्टी सैनिकों को देखकर वे बेहद खुश हुए। दानव हमला करने ही वाले थे कि पीछे से अचानक आवाज आई और सभी दानवों का ध्यान उस आवाज पर चला गया। दानव ने भीड़ में ध्यान से देखा और अचानक उसने अपना हथियार छोड़ दिया। ये देखकर बाकी दानव भी हथियार छोड़कर सभी इंसानों के सामने घुटनों के बल बैठ गए। कप्तान यह नजारा देखकर चौंक गया। तभी अचानक जैक मुकुट लेकर आगे आया और उसने तुरंत सभी दानवों को वापस उनकी दुनिया में लौट जाने का हुक्म दे दिया।